दोस्तों, बीते दिन जो खबर आई वो सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं है। ये मोदी सरकार के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस यूजीसी के नए नियम ने देश भर में आग लगा दी, जिसने कैंपस से लेकर समाज तक डर और विभाजन का माहौल बना दिया, उस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन उनके ही सिस्टम के अंदर ऐसी गाइडलाइंस कैसे बन गई जो समाज को पीछे धकेलने वाली थी, हिंदुओं को आपस में लड़ाने वाली थी। क्योंकि यूजीसी ने अगर ये नियम बनाए तो मंत्रालय क्या कर रहा था, शिक्षा मंत्री कहां थे, उनके अफसर क्या कर रहे थे, क्या सरकार में किसी ने ये पढ़ा भी था, इसमें कितनी अस्पष्टता है, कितना बड़ा मिसयूज हो सकता है, या फिर कुछ लोग मनमानी कर सकते हैं, और जब बवाल होता है तो बयान तक से पीछा छुड़ाते हुए भागते नजर आते हैं। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि इस नियम को बनाने वालों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो सवाल सीधा है, ये गलती थी या जानबूझकर समाज को बांटने की कोशिश? इसी पूरे मामले पर बात करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल जो रोक लगाई, ये कोई छोटी बात नहीं। ये नियम जिस तरह से लाया गया था, उसने पूरे देश में चिंता पैदा कर दी थी, खासकर जनरल कैटेगरी और स्वर्ण समाज के बीच। हम लगातार कह रहे थे कि भाई ये नियम समाज को जोड़ने वाला नहीं है, ये नियम समाज को तोड़ने वाला है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के प्रावधानों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है और इनके दुरुपयोग की आशंका है। यानी कोर्ट खुद कह रहा है कि इस नियम की भाषा साफ नहीं, इसमें वैगनेस है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक 2012 वाला पुराना नियम ही लागू रहेगा। नए नियम पर रोक रहेगी। अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? कोर्ट ने पूछा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, यानी 75 साल बाद जाति विहीन समाज बनाने के मामले में हमने जो कुछ भी हासिल किया, क्या हम उसे छोड़कर फिर पीछे लौट रहे हैं? दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा खतरा था। यह नियम कैंपस में ऐसा माहौल बना सकता था कि लोग एक दूसरे से डरने लगे, दोस्ती में शक आ जाए, बातचीत में डर आ जाए। हम क्या चाहते थे कि जनरल कैटेगरी का बच्चा हर वक्त डरा रहे कि कहीं कोई आरोप ना लग जाए, उसका करियर तबाह ना हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने यही चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इन नियमों की भाषा अस्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और इसकी भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को शिक्षाविदों, न्यायविदों और सामाजिक विशेषज्ञों की एक कमेटी बनानी चाहिए, ताकि इस नियम को सही तरीके से दोबारा तैयार किया जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई ये नियम ठीक से लिखा नहीं गया। अब दोस्तों, कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि हमें उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां समाज में अलग अलग संस्थान और अलग अलग स्कूल बनने लगे, जैसे अमेरिका में होता है। भारत की एकता हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दिखनी चाहिए। अगर कैंपस के अंदर समाज ही टूट जाएगा तो बाहर कैसे जुड़ेगा? और दोस्तों, सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, रैगिंग का। कोर्ट में कहा गया कि अगर कोई नया छात्र रैगिंग की शिकायत करता है तो उसके ऊपर उल्टा जातिगत भेदभाव का केस लगाया जा सकता है, और इस नए नियम में रैगिंग तक को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। यानी एक फ्रेशर बच्चा कॉलेज के पहले ही महीने में जेल तक जा सकता है। सोचिए कितना बड़ा खतरा, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने समझी। कोर्ट ने माना कि नियम की भाषा में इतनी अस्पष्टता है कि इसका मिसयूज हो सकता है। अब सवाल फिर वही है, मोदी सरकार के मंत्री क्या कर रहे थे? यूजीसी के अधिकारियों ने अगर गलती की तो मंत्रालय ने इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि आखिर में जब विरोध हुआ तो हमला सरकार की छवि पर ही हुआ। और दोस्तों, चीफ जस्टिस ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आरक्षित समुदायों के भीतर भी अब अमीर और गरीब की परतें बन चुकी है। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सुविधाएं पा रहे हैं, और कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर आरक्षित वर्ग का कोई छात्र किसी दूसरी कम्युनिटी के छात्र का अपमान करता है तो उसके लिए क्या उपाय होगा? यानी कानून सिर्फ एक तरफ क्यों चले? दोस्तों, यही तो असली मुद्दा है। कुछ लोग ये नैरेटिव बनाते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों को सब कुछ मिल रहा है, कि अपर कास्ट सिर पर बैठी है, जबकि सच्चाई ये है कि जनरल में भी गरीबी है और आरक्षित वर्गों में भी कई लोग अब संपन्न हो चुके हैं, और इसी मानसिकता ने हिंदू समाज को बांटने का काम किया। अंत में चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि इस नियम की भाषा में पूरी तरह अस्पष्टता है, इसका गलत इस्तेमाल संभव है।
विशेषज्ञों को इसे दोबारा सही तरीके से तैयार करना चाहिए। इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि जनरल कैटेगरी की चिंता गलत नहीं थी। अब सरकार को चाहिए कि एक मजबूत कमेटी बनाकर इसे सुधारे और बस यही उम्मीद है कि इसे हिंदू बनाम हिंदू बनाने का हथियार ना बनने दिया जाए। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।